में चुनावी त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो यहाँ पर भी नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। लोगों के मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, इसको जानने भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची लोगों तक। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है प्रयागराज के नौजवानों के मन में। हमारे साथ कुछ यहाँ पर नौजवान हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आप भैया लोग, आप लोग सब लोग जो है पढ़ाई करते हो। अच्छा, तो इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? आप लोग कुछ इसमें से, मुझे लगता है कि नए वोटर्स भी हैं। नए वोटर्स कौन कौन है? अच्छा, नए वोटर्स। आप क्या मुद्दा है आप लोगों का चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर पहले तो ये है कि हमें वोट तो उन्हीं को, यहाँ पे हमारी सरकार जो भी चल रही बीजेपी, उसने बहुत कुछ ऐसा किया है जो सही है, लेकिन उसमें भी जो कमियां हैं वो उन्हें इम्प्रूव करना की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि हमारे जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, जिस चीज की हमें बहुत ज्यादा, हम नौकरी के लिए कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें क्यों इतना पढ़ा रहे हैं कि उन्हें भी आगे चल के उससे हम उन्हें सपोर्ट कर सके ना। तो मतलब क्या कहना है कि सरकार बदलनी चाहिए? सरकार बदलनी चाहिए ये मतलब नहीं है। अब गलती ऐसा नहीं, जो पिछली सरकार थी वो सब कुछ अच्छा कर रही थी, ये सरकार ने भी काफी कुछ अच्छा किया है, लेकिन जरूरत ये है कि जो गलतियां हो रही है उनको इम्प्रूव किया जाए। मतलब गलतियां हैं, इनका कहना है कि गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं कुछ ऐसी? यस, बिल्कुल गलती है, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि हर एक गलती के लिए जिम्मेदारी हम सरकार पे डालें, कुछ सिस्टम की भी जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिस्टम चल रहा है हमारा, उसमें थोड़ी चेंजेस की जरूरत है। अदरवाइज क्योंकि सारे जैसे कि बोलते हैं हमारी ये गलती है, सरकार ने ये गलती की, तो सारी गलती हम जैसे कि सिर्फ एक सेंटर पे या गवर्नमेंट सरकार पे नहीं डाल सकते। तो मतलब कहने का है कि सरकार अपनी जगह सही है, बस वो गलतियां हैं तो वो कमी होनी चाहिए। देखिए सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार सही है या गलत, मैं बस ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ऑल आर यूथ, ठीक है, हम सब युवा हैं, हमें देखिए नौकरी चाहिए, ठीक है, हमारे माँ बाप भी कुछ उम्मीदें हमसे, ठीक है, सरकार हमें नौकरी देती है, लेकिन 5 साल जब लास्ट साल होता है वो हमें नौकरी देती है, और जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देके आते हैं, कुछ दिन के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है ना, तो इससे हमें निराशा लगती है, और साथ साथ हमारा जो एज लिमिट है वो भी गैप हो जाता चला जाता है, तो उसके बाद हमें नौकरी का कोई चांस नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसको ठीक करें। और तीसरी बात ये है कि जो सरकार हमें मैनिफेस्टो देती है, घोषणा पत्र, उसमें बहुत सी चीजें बोलती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो सब चीजों को मतलब दिखाई नहीं देता उतना। तो वो सब तो क्या लगता है कि मतलब अब जो है सरकार बदले और सब चीजें चेंज हो, ऐसा भी? देखिए, अगर नेशनल लेवल पे बात करूं, मैं हमारे राष्ट्रीय स्तर पे बात करूं, तो देखिए सबके अपने अपने ना प्रोज एंड कॉन्स, सबके अपने अपने विचार है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो भारत की एक अलग पहचान बनी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मोदी जी आए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने किया है काम, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखिए एक इमेज की बात होती है। आज अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भारत को सभी लोग मतलब पहचान रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो वैक्सीन बनी वो भी सक्सेसफुल हुई, और बहुत सी ऐसी चीजें जो भारत से निकली हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाएंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी ये। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ नए वोटर्स भी हैं, आप भी आगे आ जाइए। आप पहली बार वोट डालने जा रही हैं, आपको क्या मुद्दा रहेगा कि आप जो है वोट डालेंगे और एक किसी को सरकार बनाएंगे? मेरी मुद्दा तो यही रहेगा कि हमें जो नौकरी मिले वो ठीक हो, मतलब क्या नौकरी मिले, मतलब नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, नौकरी मिलनी चाहिए। मतलब हम इतना पढ़ रहे हैं, फिर हमारी नौकरी हमें नहीं मिलेगी तो हमारा क्या ही मतलब होगा इतना पढ़ने का, अगर पेपर इसी तरह से लीक होते जाएंगे तो। पेपर लीक का मुद्दा है कि मतलब पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किसको क्या करना चाहेंगे, कैसे सरकार बनाना चाहती हैं? सरकार जैसे कि हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, हमारी इंडिया के लिए। पहले भी सरकार थी, वो उसने भी किया, उस सरकार ने भी, लेकिन उतना नहीं किया जितना मोदी जी ने किया। सुरक्षा को लेकर कहा जाता है कि सुरक्षा इस बार लड़कियों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत सुरक्षा है। तो सुरक्षा क्या सही है? सुरक्षा ही मुद्दा है आपका? जी, सुरक्षा भी मुद्दा है। सुरक्षा आई है, पहले जो पहली वाली सरकार थी, इससे उन्होंने उनके लड़कियां किडनैप हो रही थी, लड़कियों के साथ इतने गलत चीजें हो रही थी, लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तब से ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं। यूपी में योगी राज से काफी ज्यादा हमें जो एक होता है ना सेफ फीलिंग लड़कियों को, पहले के टाइम पे हमें पता है, हमारे जो दीदी लोग हैं, हमारे हमसे जो बड़े हैं, उन्होंने हमें बताया है कि अकेले हमें जाने में डर लगता था हर जगह, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं, हम अकेले जाते भी, रात में भी काफी, हमारा जो काम होता है, हम लाइब्रेरी से आते हैं पर अकेले हम इजीली आ सकते हैं, इसलिए हमें एक जो सेफ फीलिंग है ना, मोदी राज में हमें ये मिला है। योगी जी ने इतना हमें यहाँ पे जो रूल्स है ये सारी इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब हमें इतना डर नहीं लगता। सुरक्षा का मुद्दा है, मतलब सुरक्षा बहुत हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ कमियां रह गई। कमियां है, ऐसा नहीं हो नहीं रही ये चीज, ऐसा भी नहीं हम कहेंगे कि रेप वगैरह या फिर जो मॉलेस्ट का केस है काफी एकदम कम हो गया, हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन जो पहले से देखा जाए, पहले के मुकाबले जो अब हो रहा है वो काफी कम है। कुछ और भी हमारे साथ नौजवान है, उनसे बात करेंगे। आपका क्या मुद्दा रहेगा जो आप वोट करने जा रहे हैं? आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं? हाँ, मैं पहली बार वोट करने जा रहा हूँ।
सरकार तो हमारी अच्छी है, काम भी उन्होंने अच्छा ही किया है। जैसे प्रयागराज को ही ले लें, आप जैसा देख सकते हैं कि 10 साल पहले क्या हालात और अभी क्या है, काफी चेंजेस आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जरूरी नहीं सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी हमेशा रहे, और लोग भी काम कर सकते हैं। इनका कहना है सरकार बदलना है, बदलनी चाहिए। क्या इस सरकार में कोई कमी रह गई थी? हाँ, वैसे थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन ये आने वाले चुनाव में सब पूरा हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने, योगी जी ने गुंडा राज खत्म कर दिया है, जैसा आप देख सकते हैं, अतीक अहमद को देख सकते हैं। और भी मुद्दे होंगे, कुछ मुद्दे होंगे आपकी। आप भी पहली बार वोट करने हाँ, पहली बार वोट है। क्या मुद्दे लेकर आप वोट करेंगे? अरे हमारा तो यही है कि हमारे देश का विकास हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो एक और भी है यहाँ पर, आप बताइए, आप भी वोट करने जा रहे हैं, आप भी एक नौजवान हैं, क्या मुद्दा लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? मैं तो जब वोटिंग करने की सोचता हूँ तो मुझे बड़ा मजबूर सा फील होता है कि सिर्फ मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ बीजेपी है, क्योंकि हमारी जो अपोजिशन है वो बहुत कमजोर लगती है। बीजेपी ही क्यों? क्योंकि हमारी अपोजिशन बाकी सारी बहुत कमजोर लगती है ना। तो वो उन्होंने तो इंडिया गठबंधन बनाया, सारी पार्टियां एक हुई इंडिया गठबंधन बनाने के बाद, तो कहाँ से वो कमजोर होती है? वो तो मजबूत हो गई फिर। क्योंकि वो कभी किसी ऐसे मुद्दे पे बात नहीं करती हैं जिसमें हम रुचि दिखा सके। मतलब आपका कहना है कि ऑपोजिशन पार्टी के पास बीजेपी को हराने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, ऐसे वो किसी मुद्दे पे बात नहीं की जिसमें हम, हालांकि अभी कांग्रेस ने शुरू किया है कि हाँ इस बार हम सबको नौकरियां बांटेंगे। हालांकि बीजेपी में इस बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज रहा है कि लोगों की नौकरियों को बहुत वो रहे है कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हमें नौकरियां नहीं मिल। बिल्कुल सही है, जब भी चुनाव आने को होते हैं तो कुछ हजार आ जाती हैं, कुछ लोगों को मिल जाता है, लोगों को लगता है ठीक है, लोग भूल जाते हैं कि बीते 4 सालों में लोगों के साथ क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर ऑपोजिशन सिर्फ जॉब के अलावा बहुत भी अलग अलग चीजें कंसर्न करे, जैसे कि डेवलपमेंट, जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करते हैं और शायद पहले कभी नहीं किया, जिसकी वजह से बीजेपी आज अभी भी इतनी स्ट्रांगली आगे बढ़ती जा रही है, तो शायद चेंजेस देखने को मिले। नौजवानों का कहना है कि कुछ कमियां रह गई थी और कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी हम वोट करेंगे अपने नेता और अपने सरकार को देखते हुए, और वोट करने के लिए तैयार हैं। आप एक युवा वोटर है, युवाओं में क्या चल रहा है मौजूदा सरकार को लेकर और 2024 के इलेक्शन को लेकर? कुछ मन में होगा, कुछ मुद्दे होंगे आपके। जी, मुद्दे ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। इसके काम से हम बहुत खुश हैं। रात बिरात चल लेते हैं, कोई डर की बात नहीं है। आज कोई भी लेडी स्टेशन पे, बस स्टैंड पे रात में 2 बजे उतरती है तो अकेले अपने घर सुकून से पहुंचती है। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसका लाभ हर समाज को बहुत अच्छा मिल रहा है। और तीसरी बात, 400 पार मोदी सरकार, ये बिल्कुल क्लियर है। ये विपक्ष झूठ बोलता है, और ये समाजवादी ने जितना मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम किया है और उन पे मुकदमे लदवाए अखिलेश यादव ने, आजम खान को जेल भिजवाया अखिलेश यादव ने, और वो हमारा वोट चाहते हैं, वो अब की नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज सीधे सीधे वोट करने जा रहा है। 2024 का इलेक्शन शुरू ही हो गया है और आज से प्रयागराज में नामांकन भी शुरू हो गया है। क्या लगता है आप लोगों के मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? कोई चीज चली नहीं रही है, एक तरफा चुनाव है पूरे देश में और खासकर प्रयागराज में। 80 सीटों में सबसे अधिक मतों से जीतेंगे प्रयागराज का कैंडिडेट नीरज त्रिपाठी जी, और ये जब गिनती होगी तो 80 सीटों में सब ज्यादा बहुमत से हमारे नीरज त्रिपाठी जी जीतेंगे। एक तरफा प्रयागराज का चुनाव है। गंगा यमुना तहजीब की साक्षात चित्रण हो रहा है, उनके साथ हर धर्म के लोग चल रहे हैं मोदी जी के साथ, इसलिए 400 का जो लक्ष्य है बड़ी आसानी से पार हो जाएगा। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन जो एक हो रही है वो कहीं से कुछ नहीं कर पाएगी? विपक्ष कुछ नहीं, जितना मर्जी गठबंधन करते, सबको पता है कौन क्या है क्या नहीं है, इसलिए ज्यादा इस बार परेशानी की बात नहीं है। एक और तीसरी बार सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे और सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे और सबसे ज्यादा सीटों से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। 2024 का चुनाव होने वाला है, क्या है अब लोगों के मन में, और क्या कहना चाहते हैं कि सरकार ने अब तक काम किया या नहीं किया? क्या कहना है? देखिए, लोगों को तो छोड़िए, पहले मुसलमान की भी बात करिए। मुसलमान जो है बहुत परेशान है, 70 सालों से 50 सालों से लोगों की सरकार थी, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं। अब मुसलमान ने इनके ऊपर उम्मीद जताई है और उनके ऊपर ये खराब उतर रहे हैं। आज के ऊपर मोदी जी के ऊपर खराब उतर रहे हैं, तो अब हो सकता है कि मुसलमान हो, क्या सकता है, हो चुका है, मुसलमान जाग चुका है, और अब की जो है वोट परसेंट मोदी जी का अल्पसंख्यक तरफ से काफी बढ़ेगा। और मोदी जी की तरफ से कितनी भी योजना जो थी, ठीक है, पहले हम लोग को भय था, उन लोगों ने डराया कि मोदी जी के बाद मोदी जी आएंगे ये कर देंगे, मोदी जी आएंगे वो कर देंगे,
सबको पाकिस्तान भेज देंगे, कोई को बांग्लादेश भेज देंगे। तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं ना, सब डराने का वो था। आज भी लोग डरे हुए हैं, पर हम लोग जा के लोग बताते हैं कि ऐसा मामला है, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। और मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके चलना जो नारा दिया है वो खड़े उतर रहे हैं। और अभी हम लोग ने कई मुसलमान औरतों को फिलहाल अभी हमने 1.5 महीना पहले अभी कितनी मुसलमान औरतों को जो है उज्ज्वला योजना का पूरा लाभ दिलाया। भाई जब उधर से मिल रहा है हमको तो जो है मैं उनको लाभ दिला रहा हूँ। जब न मिलता कहा जाए कि सरकार से ना, मौजूदा सरकार स्कीम सही है और मुसलमान भी जो है एकदम जो है संतुष्ट है इनसे। लोकसभा 24 का चुनाव है, क्या चल रहा है मन में कि सरकार मौजूदा रहेगी या बदलेगी? देखिए, ये 2024 जो चल रहा है ये हमारे लिए बहुत ही शुभ है। और इस बार तो ऐसा आंकड़ा आएगा जो चौंकाने वाला आएगा। और ये इस बार हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और इस बार 400 के पार। योगी मोदी जी का इतना अच्छा क्रेज है, यहाँ तो है ही है, हमारे देश में जो है ये विदेशों में भी योगी मोदी को बहुत ज्यादा क्रेज है। जो आदमी कभी मोदी जी को वीजा नहीं देता था, आज वो है नहीं इनके ऊपर नतमस्तक। अमेरिका जैसा सुपर पावर बताइए मोदी जी के पीछे पीछे चल रहा है। अभी यूक्रेन और रशिया जो युद्ध चल रहा था, वहाँ बहुत से बेचारे विदेशी बच्चे MBBS जो डॉक्टरी मेडिकल पढ़ाई ले गए थे, वो सब फंसे हुए थे। सिर्फ जिसने भारत का झंडा लगाया, जितने बच्चे हैं वहां से सब बड़े आसानी से उनका हजारों की तादाद में सब बच्चे। अब यही समझ लीजिए कि इनका कितना बड़ा क्रेज है। लेकिन विपक्ष कहता है कि मुस्लिम नाराज है मोदी योगी से और वो नहीं वोट देंगे। अरे देखिए, ये मुंह है, चमड़े की जबान है, कहीं कह के अंदर चले गए। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। मुसलमान को हमेशा कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, हमेशा बहन जी ने इस्तेमाल किया, हमेशा अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया। हम तो हमेशा इस्तेमाल होते करे जा रहे, जैसे चाइना करता यूज एंड थ्रो, वही हुआ। लेकिन ये हमारे मोदी जी और योगी जी एक ऐसे आदमी हैं जो कि सबको लेकर चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर चल रहे हैं। यानी दोनों हाथ से देख रहे हैं। तो ये मौजूदा सरकार में मुसलमानों का विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। जितना फायदा, जितना लाभ हम लोग रहे मुसलमानों को हो रहा है, उतना किसी और कम्युनिटी का नहीं हो रहा है। जितने हमारे IAS, PCS, IAS, जितने भी IPS हो रहे हैं, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। जब से देश आजाद हुआ है कि इसके योगी जी मोदी के टाइम में कितने IAS हमारे हैं, कितने IPS हैं, कितने PCS हैं, नाम और जितने नौकरी वाले हैं देख लीजिए। एक पैसा गुण नहीं, सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को हो रहा है। मकान दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, खाने को लिए दे रहे हैं, पढ़ने को लिए दे रहे हैं, वजीफा दे रहे हैं। और सीधा सीधा आज तक किसी भी पार्टी ने के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि आप जो है ना, तो एक हाथ में कुरान लीजिए, एक हाथ में लैपटॉप। इसका मतलब ये है कि आप अपने धर्म को भी फॉलो कीजिए और ये जो पढ़ाई लिखाई इसको कीजिए, ताकि आप IAS बने, IPS बने, अफसर बने, ताकि और आगे बढ़े। सिर्फ यही है। कहने का मतलब है कि विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। विकास तो इतना हो रहा है कि हम आपको गिना नहीं सकते। काफी मिला जुला सा जवाब मिला है हमें लोगों से। ऐसे में देखना है प्रयागराज की जनता किसकी बनाती है सरकार और किसके सर पे सजाती है ताज। अपने सहयोगी राजकुमार और वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ मैं अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।